Assalamu alaikum friends. In the previous lecture, we have seen the English workshop of 1.1 lesson A Teenager's Prayer. A Teenager's Prayer. Now, today I am going to take you lesson number 1.2 An Encounter of a Special Kind and its workshop. We have already seen or read the explanation of this lesson. Now we will solve its English workshop. First activity in English workshop is, now I am going to read it. State whether you agree or disagree. You have to told are you agree or you are disagree by reading the following sentences, and you have to give proper reasons from the paragraph or the passage. But we will only see if we are agree or if we are disagree. A. The compound where the writer was living, rich in nature's bounty. जहाँ पे राइटर रह रहे थे, वो जो इलाका था, वो जो कंपाउंड था, वहाँ का जो अहाता था, वो बहुत ही ज़्यादा जो है कुदरती तमाम दौलत से जो है लैस था. मतलब वहाँ पर बहुत सारी नेचुरल चीज़ें जैसे कि परिंदे, चरिंदे और इसके अलावा जो है बहुत सारे पेड़ पौधे वहाँ पर लगे हुए थे. आर यू एग्री और डिसएग्री? जब हमने लेसन पढ़ा था तो हमने देखा था कि बहुत सारी जो है एक्सप्लेनेशन वहाँ पर किया गया था, ख़ास तौर पर उस इलाके को बताने के लिए एक पैराग्राफ था पूरा. तो उससे पता चलता है कि ये इलाका जो है नेचुरली बहुत ज़्यादा जो है बाउंटी, नेचर्स बाउंटी का इलाका ये था, और यहाँ पर कुदरती दौलत के बहुत सारे वसाइल जो है दिखाई दे रहे थे एक्सप्लेनेशन के ज़रिए. तो हम इसको लिखेंगे एग्री. ठीक है, तो ए आएगा पहला आंसर एग्री. अब बी मैं पढ़ रहा हूँ. हॉलीडेज़ प्रोवाइड अस एन अपॉर्चुनिटी. ये जो छुट्टियाँ होती है इसमें हमें मौका मिलता है टू रीड वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स. अलग अलग जो है मैगज़ीन पढ़ने का, अलग अलग स्टोरी बुक्स पढ़ने का, क्योंकि स्कूल तो होता नहीं है और हमारे पास बहुत सारा लेजर टाइम होता है. तो इस टाइम में हम जो है खेल कूद के अलावा, टीवी देखने के अलावा, मोबाइल जो है उस पर गेम्स खेलने के अलावा हम जो है मैगजीन्स और स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं. तो ये हम एग्री करेंगे. तो बी वाला भी आएगा एग्री. ए एग्री रहेगा और बी भी एग्री रहेगा अकॉर्डिंग टू द लेसन. सी द नरेटर मेड अ मिस्टेक बाय सेविंग द बेबी लंगूर. नरेटर ने बेबी लंगूर को बचाकर बहुत बड़ी मिस्टेक की. क्या उसने गलत किया उसको बचाकर? नहीं. तो हम इससे डिसएग्री हैं क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि एक बहुत ही काइंड हार्टेड जो है वो इंसान था. तो सी आएगा डिसएग्री. ए एग्री रहेगा, बी एग्री रहेगा और सी रहेगा डिसएग्री. डी एनिमल्स कैन नॉट कॉन्वे इमोशंस. एनिमल में कोई इमोशंस नहीं होते, वो इमोशंस कॉन्वे नहीं करते. तो ये भी आएगा डिसएग्री. और ई रहेगा द नैरेटर वॉज 55 ईयर्स ओल्ड व्हेन दिस इंसिडेंट ऑकर्ड. जब ये इंसिडेंट हुआ तो राइटर की उम्र उस वक्त 55 ईयर्स थी. तो इसमें हम जब लेसन पढ़ते हैं तो पता चलता है कि राइटर की उम्र जो है वो 55 ईयर्स कब थी. 55 ईयर्स हैव पास्ड. जब वो लिख रहे थे, जब उसको याद कर रहे थे, उसको गुजर कर जो है वो 55 साल हो चुके थे. तो इसलिए इससे भी क्या रहेगा, डिसएग्री रहेगा. तो ये होगी एक्टिविटी नंबर 1, जिसमें एग्री है या डिसएग्री है, रीजंस के साथ हमको यहाँ पर बताना था. अब उसी तरह से नंबर 2 देखते हैं. मैच द फ्रेजेस गिवन इन ग्रुप ए विद देयर मीनिंग इन ग्रुप बी. अब मीनिंग के हिसाब से जो है फ्रेजेस के मीनिंग जो है उसके हिसाब से हमको यहाँ पर उसकी जोड़ियाँ लगाना है. पहला जो मैं पढ़ता हूँ ग्रुप ए के कुछ फ्रेजेस. टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ, टू बी एनग्रॉस्ड इन. सी है टू टेक नोटिस ऑफ. डी है टू फिगर आउट. ई है टू पॉन्डर ओवर. एफ है टू बी ओवरवेल्म्ड बाय. जी है इन अ फ्लैश. और एच है लास्ट वन, टू फाइंड अ सोलेस. तो इस तरह से जो है पहला ए वाला हम देखते हैं. टू बी पार्ट एंड पार्सल, किसी चीज़ का बहुत अहम हिस्सा होना. और उसके लिए सही कौन सा आएगा, हम पढ़ते चलते हैं ग्रुप बी में. यहाँ पर टू ऑब्जर्व एंड गिव अटेंशन, किसी की तवज्जो देना किसी की तरफ. टू बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व होने के जो है काबिल होना. टू फाइंड कंफर्ट एंड पीस, बहुत ज़्यादा जो है सुकून और आराम से जो है वहाँ पर पाना उसको, सुकून और आराम को. टू थिंक अबाउट सीरियसली, किसी चीज़ के बारे में संजीदगी से सोचना. टू बी कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड इन, किसी चीज़ में मुलव्वस हो जाना, मसरूफ़ हो जाना. और टू बी एन इसेंशियल इंटीग्रल पार्ट, किसी चीज़ का अहम और ज़रूरी हिस्सा होना. तो हाँ, तो ए के साथ आएगा नंबर 6. इसका सही आंसर, इसका सही मीनिंग है नंबर 6. तो ए के साथ लिखेंगे
6। अब उसी तरह से बी देखते हैं, टू बी एनग्रॉस्ड इन। टू बी एनग्रॉस्ड इन के लिए जो है यहाँ पर हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नंबर 5, टू बी कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड इन, किसी चीज़ में पूरी तरह से मसरूफ़ होना, मशगूल हो जाना। तो बी के साथ आएगा नंबर 5, ए के साथ 6 और बी के साथ 5। अब उसी तरह से टू टेक नोटिस ऑफ, किसी चीज़ की तरफ तवज्जो देना, टू ऑब्जर्व एंड गिव अटेंशन, नंबर 1 आएगा सी के साथ। सी का सही आंसर रहेगा ग्रुप बी से नंबर 1। और डी, टू फिगर आउट, किसी चीज़ को जो है फिगर आउट करना या किसी मसले को हल करना, उसके लिए नंबर 2 आएगा डी के साथ, टू बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो डी के साथ आएगा नंबर 2। टू पॉन्डर ओवर, टू पॉन्डर ओवर के साथ लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, वेरी क्विकली, टू बी अफेक्टेड इमोशनली इन अ पावरफुल वे, टू बी कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड नहीं हो गया। टू थिंक अबाउट सीरियसली, तो यहाँ पर नंबर 4 आएगा ई के साथ, टू बी थिंक अबाउट सीरियसली, किसी चीज़ के बारे में संजीदगी से सोचना, उसका मतलब होता है टू पॉन्डर ओवर। टू बी ओवरवेल्म्ड बाय, एफ के साथ आएगा कि बहुत ज़्यादा खुश होना, ओवरवेल्म्ड होना, उसके लिए आएगा यहाँ पर सही आंसर affected to emotionally and powerful way, yes, number 7 is the correct answer for the F। और G के साथ रहेगा in a flash, बहुत ही जल्दी, फास्ट एकदम, तो वेरी क्विकली, नंबर 8 जो है जी का सही आंसर। और टू फाइंड अ सोलेस, इसका आंसर रहेगा नंबर 3, टू फाइंड अ कंफर्ट एंड पीस। तो इस तरह से एक्टिविटी नंबर 2 में फ्रेजेस और उसके मीनिंग दिया हुआ था। अब नंबर एक्टिविटी 3 देखेंगे तो पता चलता है राइट इन योर ओन वर्ड्स, खुद के अल्फाज में जो है यहाँ पर लिखना है पर्सनल रिस्पॉन्स का आंसर। वाई डिड नैरेटर इग्नोर द बार्किंग ऑफ डॉग्स, कि वो नैरेटर जो है बार्किंग ऑफ डॉग्स को क्यों इग्नोर कर रहा था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिकॉज दिस इज़ द यूजुअल थिंग हैपन्स इन हिज डे टू डे लाइफ, समटाइम्स डॉग्स gathered with the pig or the baby of pig and they cornered him and barked on him। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं जैसे उसमें बताया गया था कि एक आम बात थी कि इस तरह से जो है वहाँ पर डॉग्स की जो बार्किंग थी उसकी आवाज़ आती रहती थी, क्योंकि वो इलाका उनका जो है बहुत ज़्यादा कुदरती तौर पर और बहुत सारे चरिंद परिंद वहाँ पर मौजूद थे, तो किसी वजह से डॉग्स वहाँ पर क्या कर सकते थे, वहाँ पे बार्क कर सकते थे। नंबर 2 है यहाँ पर, वाई डिड मदर लंगूर मेक अ नो इफेक्ट टू ग्रैब द बेबी फ्रॉम द कूप, उस कूप से, उस पिंजरे से जो है बेबी लंगूर को क्यों उसने निकालने की कोशिश नहीं की मदर लंगूर ने, क्योंकि बिकॉज शी नोज दैट द बेबी लंगूर वॉज वेरी सेफ इन दैट कूप एंड द राइटर इज taking care of him very nicely, that's why she understood that writer was not giving any harm to him, that's why she never tried to pick him out from the coop। इस तरह से आप उसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये एक्टिविटी नंबर 3 हो गया। अब एक्टिविटी नंबर 4 देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है कि जितना भी हमने लेसन पढ़ा है पूरा, यहाँ पर उसमें से जो है 13 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और वो आगे पीछे बेतरतीबी के साथ दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है कि उसको तरतीब से जो है यहाँ पर लगाने की कोशिश करना है। सबसे पहले हम सेंटेंसेस ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड अरेंज द ऑकरेंसेस ऑफ हैपनिंग्स इन द टेक्स्ट इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर। सिक्वेंशियल ऑर्डर में उसको जो है तरतीब के साथ लगाना है। पहले मैं सेंटेंसेस पढ़ता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं फिर। आई टुक द बेबी लंगूर टू द बैकयार्ड, ये तो पहले नहीं आ सकता है ना, ये दरमियान में हुआ था कि वो बेबी लंगूर को अपने बैकयार्ड में ले गए मुसन्निफ। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आइज़, उनकी आंखों में जो उसकी आंखों में वो जो लुक था वो कभी मैं भुला नहीं सकता। नंबर 3 सेंटेंस है, आई हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर, मुझे एहसास हुआ कि जो डिस्टर्बेंस था वो मेरे नज़दीक आते जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, आवाज़ें बढ़ रही थी। ये एक सेंटेंस है। आई रिकॉल द टेरिबल कस्टम इन द एनिमल क्लान, मुझे याद है कि एनिमल क्लान के अंदर उनकी नस्ल में जो है एक अजीब व गरीब कस्टम, एक रिवाज है, कस्टम कहते हैं रिवाज को, मुझे इस बारे में याद आया जो मैंने पढ़ा था कहीं पर। आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब्ड इन द बुक, मैं पूरी तरह से किताब के अंदर मसरूफ़ था, एब्जॉर्ब था, पूरी तरह से मशगूल हो चुका था। आई वॉज एनग्रॉस्ड इन वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स, मुझे पहले से ही जो है किताबें पढ़ना, स्टोरी बुक्स, मैगजीन्स पढ़ना बहुत पसंद था।
तो यहाँ पर देखो उसने दिया हुआ है नंबर 1 सेंटेंस, ये आएगा हमारी मदद के लिए, शुरुआत उसने कर दी है। अब बाकी के हमको सही सीक्वेंस में लगाना है। आई ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना, आई स्टिल fondly remember that encounter. I gathered a stout stick and then started throwing stones. I saw something horrible. I was sure that food was not the only means of communication, or I managed to catch the hold of the baby langur. Till I allow the mother access to her baby. तो ये 13 सेंटेंसेस है, इनको सही नंबर से यहाँ पर हमको देना है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि आई एनग्रॉस्ड इन वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स, ये हो गया नंबर 1। अब नंबर 2 मेरे हिसाब से जो है, मेरे ख्याल में यहाँ पर आना चाहिए आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब्ड इन द बुक। ये जो नंबर 5 है वो आएगा नंबर 2 पर। और फिर उसके बाद नंबर 3 जो है वो आएगा नंबर 3 पर ही। आई हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर, ये आएगा नंबर 3। जो 3 सेंटेंस है थर्ड नंबर वाला, वो थर्ड में आएगा। फिर इसके बाद जो है हम देखते हैं यहाँ पर आगे, आई गैदर्ड अ स्टाउट स्टिक, ये जो नंबर 9 है ये आना चाहिए नंबर 4 पर, यस। और नंबर 5 पर आएगा आई सॉ समथिंग हॉरिबल, ये आएगा नंबर 4 पर। और जो नंबर 9 है आई गैदर्ड अ स्टाउट स्टिक, ये आएगा नंबर 5 पर। नंबर 10 इज़ अ 4 एंड नंबर 9 इज़ अ 5। अब उसके बाद देखते हैं, यस नंबर 12 देखो वो आएगा नंबर 6 पर। और नंबर 1 जो है वो आएगा नंबर 7 पर। और नंबर 7 जो है वो आएगा नंबर 8 पर। आई ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना। उसके बाद नंबर 9 पर लेंगे हम, आई रिकॉल द टेरिबल कस्टम इन द एनिमल क्लान। नंबर 10 पर आएगा उसके बाद, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आइज। नंबर 10 पर आएगा, आई अलाउ द मदर एक्सेस टू हर बेबी। नंबर 11 पर आएगा, आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट एनकाउंटर। नंबर 12 पर हम लेंगे, I was sure the food was not the only means of communication, ये आएगा नंबर 12 पर। और लास्ट वन जो रहेगा हमारा वो रहेगा यहाँ पर, जो आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट एनकाउंटर, जैसे कि आप यहाँ पर इस पैराग्राफ के लास्ट में देख सकते हैं, आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट एनकाउंटर। तो ये आएगा नंबर 13 पर। इस तरह से जो है आपको यहाँ पर सेंटेंसेस को सीक्वेंस में लगाना है, तरतीब के साथ लगाना है, और इस तरह से जो है अपने इस आंसर को पूरा करना है। आपको पेपर में जो है सिर्फ 4 पूछे जाएंगे, 13 नहीं दिए जाएंगे, बल्कि सिर्फ 4 सेंटेंस रहेंगे आगे पीछे करके, और उसको जो है आपको तरतीब के साथ जो है चारों सेंटेंस को ज्वाइन करना है। इतने सारे सेंटेंस आपको पेपर में नहीं पूछे जाएंगे और 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। अब नंबर 5 एक्टिविटी अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पर, डिस्कस द फॉलोइंग एंड राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स इन 5 to 6 लाइन्स। 5 या 6 जुमलों में जो आंसर लिखना है। व्हाट वुड यू डू, कि आप क्या करोगे, इफ़ यू फाउंड इन एन इंजर्ड बर्ड व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम योर स्कूल, जब आप स्कूल से वापस आ रहे हैं और उस वक्त आपको कोई इंजर्ड बर्ड मिल गया, तो उस वक्त आप क्या करोगे। सो वी कैन, इफ़ वी आर so much kind in our heart, or we are very kind hearted man or a person, we will take him in our hands and we will observe him quickly what will happen to the bird, and we will take him to our house
and give him some first aid, and we will try to solve his, or we will try to treat his wounds, और हम उसके जो है ज़ख्मों को दूर करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से जो आपको लिखना है। नंबर बी, व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द नरेटर फ्रॉम द स्टोरी। जब आपने स्टोरी पढ़ी तो उसको पढ़ने के बाद नरेटर के बारे में आपका क्या ख्याल है, नरेटर आपको कैसा लगा, उनका कैरेक्टर कैसा लगा आपको उस मुसन्निफ़ का। तो हम लिख सकते हैं कि द नरेटर इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, ही लव द बर्ड्स एंड एनिमल्स, ही नेवर सॉ एनी क्रुएल्टी ऑन एनी वन, एंड ही इज़ अ वेरी वेरी गुड पर्सन। ये जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं छोटे छोटे जो है सेंटेंसेस में। नंबर 6, कंप्लीट द फॉलोइंग एंड राइट पैराग्राफ ऑन ईच ऑफ द गिवन एक्टिविटीज़। नीचे कुछ जो है यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, डायग्राम दिए हुए हैं, उनके जो है पॉइंट्स को मुकम्मल करना है। पैराग्राफ तो नहीं बनाएंगे, सिर्फ यहाँ पर पॉइंट्स मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, माँ और बच्चे का जो रिलेशनशिप होता है उसमें कौन कौन सी बात होती है। एक होता है लव एंड अफेक्शन, इसके अलावा केयर एंड फीडिंग, जैसे कि मदर केयर करती है, खाना खिलाती है ना। उसके अलावा जो है प्रिपरेशंस फॉर स्कूल, हमारे लिए प्रिपरेशंस करती है स्कूल के लिए, है ना। कुक फॉर अस, हमारे लिए खाना पकाती है। वॉश अवर क्लोथ, हमारे क्लोथ धोती है। तो इस तरह के जो है रिलेशनशिप हमारे होते हैं। इंजर्ड एनिमल, हाउ विल यू हेल्प, एक इंजर्ड एनिमल को आप कैसे हेल्प करेंगे। प्रोवाइड वाटर और फूड, प्रोवाइड फर्स्ट एड, प्रोवाइड हिम अ सेफ शेल्टर। इस तरह से आप इसमें जो है लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज स्टडी से लिया गया है। ये लास्ट क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, वो हम देखते हैं। वर्क इन पेयर्स एंड मेक एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन। नीचे वर्ड दिया हुआ है एनकाउंटर, उससे जो है 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर, 6 लेटर वर्ड आपको तैयार करना है। जैसे एनकाउंटर है तो एनकाउंटर में TEN, तो 10 बनता है 3 लेटर वर्ड। सॉरी फ्रेंड्स। उसके बाद 4 लेटर वर्ड बनाएंगे तो टूर बनेगा, TOUR, तीनों मिलेंगे आपको, चारों मिलेंगे इसमें। और फिर इसके बाद 5-6 लेटर वर्ड रहेगा एंटर। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा हुआ है कि पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, को लैंग्वेज स्टडी की क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ये तीसरा क्वेश्चन रहेगा आपको ए में 2 मार्क्स के लिए। तो इसको भी आप ध्यान में रखो अच्छे से ताकि आपको आसानी हो। और नंबर 8 में जो ट्रांसलेशन पूछा गया है कि मराठी में यहाँ पर लिखा हुआ है उसका हमको इंग्लिश में ट्रांसलेशन तर्जुमा करना है। जैसे जनसेवा हीच खरी ईश से ईश्वर सेवा, के जहाँ पर खिदमत खल्क ही खुदा की खिदमत है या खुदा की इबादत है, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। द सर्विस टू द मैन इज सर्विस टू गॉड, इसका जो है सही आंसर रहेगा। पेरावे जैसे उगवते तसे उगवते, जैसा बोगे वैसा काटोगे। एज यू सो शल यू रीप, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट रहेगा एज यू सो SOW, शल यू रीप REAP, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ थी हमारी यहाँ पर एन स्पेशल एनकाउंटर की, जो कि 1.2 लेसन से ली गई थी, जो कि पेपर में आ सकती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखो और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू ऑल द वर्क